बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। यकीनन मेहमानों के साथ एंजॉय भी कर रहे होगे, हम भी बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं एंजॉय। अभी थोड़ी देर पहले अम्मा भी मुझे कह रही थी कि तुम आज के दिन भी ये मोबाइल के ऊपर सर्चिंग करने में लगे हुए, ये तमाम चीज़ें। मैं क्या करूँ जी, जब ये सियासतदान साबका फौजी की आदत यही सुकून से नहीं बैठ रही, सहाफ़ी सुकून से नहीं बैठ रहे, तो जारी बात है हम भी उसी फटर्निटी का हिस्सा है, तो आप तक खबरें पहुँचानी। मामला बहुत बढ़ चुका है जी। जनरल बाजवा साहब बहुत बिक रहे हैं और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, और बिकना शायद बनता भी है उनका। जिस तरीके से मैंने 2 बजे आपको ये खबर दी थी, उसके बाद फिर सारे सोशल मीडिया के अंदर ये चली कि एक अदद इंटरव्यू बड़ा प्लान तरीके से किया गया है। हामिद बीरो नसीम ज़ारा साहबा का ये इंटरव्यू था और प्रोग्राम था सिटी 44। कोई चीज़ बराह रास्त नहीं होती सिटी 44 में। ये चीज़ मैं आपको विटनेस होकर बता रहा हूँ। एक पूरी टीम है जो आम प्राइम टाइम को फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद यूके की बीम के ऊपर इसको फिल्टर करने के बाद उसके पॉइंट्स को निकालती है कि ताकि उधर किसी किस्म की कोई तरद्दुद का सामना करना ना पड़े, उधर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। उसके बाद उसको फिल्टर करने के बाद, एक एक पॉइंट को फिल्टर करने के बाद, तब उसको यूके की बीम पर अपलोड किया जाता है। और इस सिलसिले में एक पूरी टीम है सिटी ग्रुप की जो इसमें है, और जो भी इंटरनेशनल बीम चलाते, चाहे 92 की चाहे जियो की, वो तमाम एक पूरी टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से हो गया, ये बहुत प्लान और बहुत तरीके के साथ हुआ। अब इसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए, इसकी तस्दीक आना शुरू हो गई है कि जनरल बाजवा साहब ने ऐसी क्यों बात की थी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। मजीद तस्दीक इसकी आ रही है। सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर एक ऑपरेशन का भी आगाज हो चुका है कि किसी तरह इस इंटरव्यू को किसी तरह डाउन किया जा सके, और सिटी ग्रुप पूरा इस सिलसिले में लगे, क्योंकि प्रेशर भी बहुत जबरदस्त तरीके से आ चुका है। जनरल बाजवा साहब को भी प्रेशर होगा, एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर आ चुका होगा, लेकिन मुंह खुल गए जनाब। ये बात तो अब किए बगैर रहा जा नहीं सकता, लेकिन हम भी थोड़ा एहतियात के दामन को, क्योंकि जारी बात है मेरे इदारे का एक साबिक आर्मी चीफ है जिसने इदारे को के हवाले से बड़ी कमज़ोर किस्म की स्टेटमेंट दी, और 35 सहाफ़ियों का मतलब है पब्लिकली एक स्टेटमेंट दी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के उस एक सेमिनार के अंदर उन्होंने दी, और बात अब इतनी बढ़ गई और अब इसका रिएक्शन भी बहुत तगड़े तरीके से आ रहा है। अब मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर कि इमरान खान साहब भी इस पर खामोशी तोड़ेंगे, और इस पर बाकायदा तौर पर कोई बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरतीब देगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंपेन का सिलसिले में आगाज़ हो चुका है। और मतलब पहले सोशल मीडिया और फिर पीटीआई के जरिए इसको टेकअप, पीटीआई इसको बाकायदा बहसियत पार्टी इसको टेकअप करेगी। फॉलोअप आ रहे हैं, और कुल मैंने बताया था कि 35 सहाफ़ी उसके अंदर मौजूद थे, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये इजलास था, ये कॉन्फ्रेंस थी। बाकी सहाफ़ी तस्दीक करना शुरू किए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि आर्मी चीफ ने वाकई इस इजलास के अंदर खिताब किया था, और इस खिताब किया गया था मई 2021 में, और जिसमें आर्मी चीफ ने पाक फौज की इस्तल्कार के बारे में बताया था, टैंक्स के बारे में बताया था, फ्यूल के बारे में बताया था, भारत से मुज़ाकरात के बारे में बताया था कि हम मजबूर हैं भारत से बात करने के सिलसिले में। अमीर अब्बास, जी हाँ, साफ़ी, और उन्होंने ये कहा है कि मैं भी हामिद मीर साहब की इस बात की तस्दीक करता हूँ। मैं भी मई 2021 की उस मुलाकात का हिस्सा था। गालिबन मुझे भी याद पड़ता है कि मुझे भी इन्विटेशन था और मैं मुल्क से बाहर था। विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा था, क्योंकि मैं इससे पहले 1-2 इजलास के अंदर शरीक हो चुका हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ मैं नहीं जा सका था। लेकिन अमीर अब्बास ने तस्दीक की, और अभी बाकी लोगों की भी तस्दीक आना शुरू हो जाएगी। और जनरल बाजवा ने यह भी बताया था कि उस खिताब के अंदर अमीर अब्बास साहब बता रहे हैं कि 2017 में जब नून लीग की हुकूमत थी, यहां से गौरतलब पॉइंट है जी, और बेशक ये वीलॉग बहुत ही अहम होने जा रहा है। 2017 में उस वक्त के डीजीआईएसआई, नून लीग की हुकूमत में 2017 में उस वक्त के डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार ने पसे पर्दा राब्ता किया था भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, या नवीद मुख्तार से राब्ता हुआ था पसे पर्दा भारत की तरफ से कि राब्ता बहाल किया जाए, ताल्लुकात बहाल किया जाए। उस वक्त के डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार से भारत की जानिब से यह राब्ता हुआ था। इस सिलसिले में एतबार में लिया था जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को 2017 में, नून लीग की हुकूमत, हाँ नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला थे उस वक्त, और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया था, शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया था, और उस वक्त के डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार ने लिया था राब्ते में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को। शाहिद खाकान अब्बासी से मंजूरी मिली थी कि भारत के साथ पसे पर्दा राब्ता रखना चाहिए। मतलब ये मंसूबा इमरान खान का भी नहीं था, जो कह रहे हैं ना इमरान खान साहब ने ये मंसूबा बनाया था, इमरान खान साहब बहुत बात करना चाह रहे थे मोदी सरकार से या भारत से। नहीं 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 नहीं, इसकी अप्रूवल शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। इसकी अप्रूवल उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दी थी, बल्कि नून लीग की गवर्नमेंट का ये पूरा प्लान था। नवीद मुख्तार साहब ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी
के ज़रिए गोहेड लिया था नवीद मुख्तार साहब ने भारत के साथ ताल्लुकात रखने के लिए। तो और ये सारे ताल्लुकात की बहाली वाला मामला हालांकि सानिया मकबूजा कश्मीर हो चुका था, सानिया मकबूजा कश्मीर के अभी उस मराहिल के अंदर था, वो 2019 के अंदर था। तो बाकायदा तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से नून लीग की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, नून लीग की हिम्मत थी। और जो लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर बेचा इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में ये सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा भाई ये सुन लें, वो नून लीग का इनिशिएटिव था। ये बाकायदा तौर पर DGISI ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से अप्रूवल ली थी और जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से अप्रूवल ली थी और फिर इस मामले को इनिशिएट आगे किया था बैकडोर राब्तों के हवाले से। बहरहाल सोशल मीडिया पर ओपन बहस शुरू हो चुकी है। जनरल बाजवा साहब के ट्रायल का मुतालबा शुरू हो चुका है। हाँ, जनरल फैज़ साहब को भी खूब रगड़ा दिया जा रहा है क्योंकि वो भी अजीत दोवल के साथ मुलाकात के हवाले से काफ़ी उनका उस इंटरव्यू का एक हिस्सा है कि वो भी इसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, बहरहाल इधर मोहसिन नकवी साहब ने जो कार्रवाई डालनी थी वो डाल चुकी है और प्रोग्राम को रिमूव करने का सिलसिला जारी है। मतलब प्रेशर आ गया और शायद बाजवा साहब की तरफ से भी आ गया होगा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा, लेकिन ये है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी इसने आगे चलना है। अभी तो एज अ पार्टी टेकअप करना है पाकिस्तान तहरीक साहब ने, अभी तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना है, अभी तो सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनता हुआ जा रहा है, अभी तो 35 के 35 सहाफ़ियों ने इसकी तस्दीक है। अभी तो 3 सहाफ़ी हैं, नसीम ज़ारा, हामिद मीर और अमीर अब्बास, अभी तो बाकी सहाफ़ियों ने इसको टेकअप करना है। और ये बात वाकई एक शख्स की वजह से इदारे के तासर को गलत रंग देने की कोशिश की गई है और इस पर बाकायदा होना चाहिए। ट्रायल बाजवा के हवाले से बाकायदा ट्रेंड चल रहे हैं और इस पर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो गया। दूसरा, ईद के दिन भी सियासतदान भी खामोश नहीं, तो ये तो खैर एक चीज़ थी, एक फुलझड़ी बहुत बड़ा अंगारा है। मैं आपको बताऊँ, ये अलाव बन जाए ना, ये जनरल बाजवा साहब की ये स्टेटमेंट, NDU के अंदर ये खिताब 35 सहाफ़ियों की मौजूदगी में पब्लिकली खिताब। राना सनाउल्लाह साहब ने जो सुबह कहा तो कहा, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी ने कहा कि, और उनको पूरा अंदाज़ा है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि ये दरअसल नून लीग और PDM कर क्या रही है। उन्होंने कहा अगर सियासी पार्टी में गुफ्तगू ना हुई, मुज़ाकरात हुए, तो 14 मई का फैसला इंटैक्ट रहेगा, बरकरार रहेगा। हर हाल में इंतखाबात के हवाले से अदालत ने अपनी जान लगा देनी है। 14 मई का फैसले की जो तारीख दी भी है, और इतना मैं बता दूँ, और वाकई उन्होंने कहा नहीं तो मसला बहुत ख़राब होगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी ना मई के महीने में यानी ईद के बाद उन्होंने पूरी तहरीक की कॉल दी हुई है ना कि हमने सड़कों पे आना है, एहतजाज करना है, सब कुछ करना है। तो इमरान खान साहब पहले ही, और वो उस तहरीक का जो लुब्बे लुबाब होगा ना, जो वज़न होगा, या उस तहरीक को जिसके कंधों पे रखा जाएगा, वो 14 मई है, और 14 मई के इंतखाब होंगे। तो ये है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, कुछ शक नहीं, मैंने बोला इमरान खान भी बच्चे नहीं, उन्हें भी बहुत पता है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होने देने, और ये खुद भी, खैर PDM वाले सारे खुद भी कह रहे हैं। और खान साहब एक सर्टन स्ट्रेटजी तो रखेंगे ना। टिकटें बेशक उन्होंने सब तकसीम कर दी, सब कुछ, मगर खान साहब को इस चीज़ को बहुत अच्छे से बावर है कि इनके लिए ये मुमकिन नहीं है, इनकी मौत है। शहादत अच्छे कामों पे होती है, लेकिन बहरहाल PDM की तो ख़दशा है कि PDM ताख़ीर के लिए मुज़ाकरात कर रही है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बता दिया कि हमें ख़दशा इस बात का है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो मुझे समझ आया, वो 14 मई के चक्कर में ना फंसा कर रखना चाहते हैं अदालत को। 14 मई तक किसी तरह ना ये गुजारना चाहते हैं कि अदालत को कि जी लो, आपकी एक और तारीख भी पूरी नहीं हुई, आपके 90 दिन वाला तो मामलात ही वाजिबात से निकल गया है, अब तो वो मुस्तहबात के अंदर भी नहीं गया, तो क्या चीज़ है। तो बहरहाल अदालत को ये कहना चाहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी। और इमरान खान से आज कह रहे थे ना, वो यही तासुर है कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, इमरान खान मुज़ाकरात के काबिल नहीं है, इसी तरह की बातें करके वो तासुर देना चाहते हैं, वो ट्रैप तैयार करें बेसिकली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मगर कि 14 मई तक किसी तरह इलेक्शन ना हो। बहरहाल इंतखाबात नहीं हो सकते, कोई 14 मई को इंतखाबात नहीं करा सकता, उसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। ये बाइकॉट ही है ना इलेक्शन का, सिर्फ मुँह से नहीं बोल रहे, ये तो बाइकॉट ही है। तो बाइकआउट पे क्या होता है, ये तो खैर अभी अदालत छुट्टियों के बाद देख ही लेगी, क्योंकि अभी सारे 8 के 8 जजेस एक जगह पे मौजूद नहीं है, उन सब का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ख़बरों में खबरें अगर कहते तो मैं एक टेबल स्टोरी दे सकता हूँ कि जस्टिस उमर अता मंदियाल साहब रब्ता तो कर रहे होंगे ना, करना क्या भाई, इन्होंने तो उस कानून को भी बना दिया जिस कानून ने हमारे हाथ पैर काटे, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं। हाँ, आर्मी चीफ के एक बयान को ना बहुत से मानी दिए जा रहे हैं, मैं उसका सीधा सीधा सा मानी ले लेता हूँ, और मुझे उसके अलावा उसका कोई मानी दूसरा समझ भी नहीं आता। हम इतने गोरख धंधे के अंदर क्यों पड़े। आर्मी जब अगले मोर्चों पे थे जी, भाजपा वगैरह में, वहाँ उन मोर्चे जो पैगाम दिया जी, उसकी पैगाम की मुख्तलिफ लोग तशरीह कर रहे हैं, मैं सादे अल्फाज में कहता हूँ, उन्हें कि सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुकद्दम कुछ भी नहीं है, आर्मी चीफ साहब ने कहा।
ये जुमला है। बाकी सबसे ईद के अगले मोर्चों पर ईद की खुशियाँ गुजारी हैं, सबके साथ गुजारी है और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के साथ गुजारी, वो सब चीज़ें एक है ऐसा तेरे से। ये जुमला है पूरा उसमें कि सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुकद्दम कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि सरहदों की हिफाजत होगी, बाद में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी होगी। मुझे इसके अलावा किसी बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, सब टॉप प्रायोरिटी है। ईद के दिन ये बयान है और मेरा ख्याल है कि सही बयान है कि सिक्योरिटी सरहद की है। आपने इलेक्शन की ड्यूटी उनसे दिलवानी है तो उसके लिए आप दूसरी भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, दूसरा प्लान भी दिया जा सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।